नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंक न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ पिंकी धीमान। कृषि विभाग में आए तो थे हम कुछ आंकड़े जुटाने, लेकिन अब हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं वो हैं बाइसिकल मैन ऑफ इंडियन कल्चर। कुछ नाम जहन में आ रहा होगा, जी हाँ, सीधे आपको उनकी तरफ लेकर चलते हैं। ये हैं नीरज कुमार प्रजापति। इनके कुछ ब्लॉग्स भी हैं जिनसे आपको इनके बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी और आप इन्हें बेहतर तरीके से जानते भी होंगे। नमस्कार, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जी। तो हम जानना चाहेंगे, आप ये साइकिल पर जो यात्रा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है। मेरे को पूरे इंडिया में द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं और मैं पूरे भारत की साइकिल से साइकिल यात्रा भ्रमण कर रहा हूं। और जो मेरी साइकिल यात्रा का उद्देश्य है कि ऑर्गेनिक को प्रमोट करना और किसानों के खेतों में जा के उन्हें जैविक खेती के प्रति जागरूक करना। ऐसा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आप? क्योंकि मैं इससे पहले एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। मैं बीटेक ड्रॉप आउट हूँ ग्वालियर से। मेरा पूरा जो एजुकेशन है वो डिफेंस से हुआ है और जो मेरा पूरा परिवार है वो देश के लिए काम करता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान पे मेरे पिताजी जी श्री आनंद सिंह जी, जिन्होंने भारतीय सीमा सुरक्षा बल में उन्होंने 22 साल देश की सेवा दी है हर एक बॉर्डर पे। उसके बाद जय किसान के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो है कि 1,11,111 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर रहा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की। और जय विज्ञान पे मेरा बड़ा भाई है जो ऑल इंडिया रैंक 1 डिज़ाइनर है। तो हम एक ही घर से देश को तीनों शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। हमें मिले कुछ मिनट हुए हैं, लेकिन हमने आपके पर्सनल ब्लॉग्स, आपकी फेसबुक आईडी सर्च की, उस पर एक 111 और 111 का कंसेप्ट था, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ 111 क्या है कि मैं ये जो मैंने इससे एक मोटिवेशन और पब्लिक को मैं क्या बोलते हैं इससे एक जागरूक करने का एक वो उद्देश्य है। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई बीटेक या एमटेक या पीएचडी कर लेते हैं तो हमारा एक कंसेप्ट होता है 6 डिजिट सैलरी। सभी का यही होता है कि जब मैं अपनी बीटेक या कोई भी डिग्री करूँ तो मेरी 6 अंकों में तनख्वाह होनी चाहिए। तो ये वही है कि 6 अंक तो वही सेम है 111, लेकिन सोच अलग है। मेरे वो 111 वो देश के लिए किलोमीटर हैं, किसी के लिए वो 111 अपने सैलरी के लिए होते हैं। तो वो एक अलग अलग मोटो है। तो ये मैं जो जागरूक जो नए बच्चे हैं या फिर नए जो उन्हें बताना चाहता हूँ कि आंकड़े सबके लिए एक सेम है, लेकिन सबकी अलग अलग है। अब तक आप कितना कवर अप कर चुके हैं पूरे देश में? मेरी अभी कल शाम तक की जो यात्रा थी मेरी करीबन 17,365 किलोमीटर की कल शाम तक मैंने यात्रा कर चुका हूं। और अभी भी मैं एक किसान के पास खेत पे ही जा रहा था। हमारे यहाँ गोहाना में नज़दीक में नगर में किसान है श्री सुभाष जी, और उनके पास जाते हुए मेरे को रास्ते में जो हमारे एसडीओ ऑफिस है जो गोहाना में, यहाँ पे हमारे एक जो दीपक सर जी हैं, उसके अलावा एडीओ जो दीपक जी हैं, दीपक सांगवान जी, उसके अलावा हमारे आनंद सिंह जी जो यहाँ पे आनंद जी एडीओ हैं, आनंद, इनसे मैं रेगुलर मिलता रहता हूँ। इनसे मेरा अच्छा कॉन्टैक्ट है। फिर इनके पास से मैं अभी जा रहा था, इनसे इन्होंने बताया कि ऐसे कुछ यहाँ पे मैं आता रहता हूँ जानकारी लेने के लिए भी, और इनसे जो भी मेरा बाहर से, क्योंकि जानकारी क्या आदान प्रदान करने से ही बढ़ती हैं। क्योंकि मैं भी पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूँ, अभी मैं राजस्थान हरियाणा कर चुका हूँ। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था, तो इन आनंद सिंह जो यहाँ के, उसके अलावा यहाँ पे जो एसडीओ सर, उन्होंने कुछ प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराया था जो भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मैं भी किसान के खेत पर ही जा रहा था, तो मुझे आपके बारे में पता चला। तो मैं सोचा कि अगर, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि किसी ना किसी मीडियम से, चाहे डिजिटली हो चाहे न्यूज़पेपर हो, तो हर एक देश के नागरिक तक ये ऑर्गेनिक जैविक खेती के बारे में सूचना पहुंचे। आप पब्लिक के बीच जाते हैं, आपके पेज पे भी आपके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, तो किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है? पब्लिक से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँ, मैं ये यात्रा 9 अप्रैल 2019 से यह यात्रा चालू की थी। मैंने गोहाना से, गांव आवलाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत से ये यात्रा चालू की थी। उस समय मेरे पास एक सिंपल साइकिल थी, नॉर्मल साइकिल, जिससे मैं पर डे 150, 160, 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता था। लेकिन नेक्स्ट डे मेरे को थोड़ा सा थकान होती थी। उसी को देख के फिर पब्लिक से मैंने डिस्कस किया, किसान भाइयों से, अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से, क्योंकि मैं
अपनी इस यात्रा में जो हमारे भारत कृषि अनुसंधान परिषद के 113 एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सभी में मैं जाता हूँ। 76 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनमें जाता हूँ। 642 कृषि विज्ञान केंद्र है, उनमें जाता हूँ मैं। तो ऐसे ही सबसे डिस्कस किया, तो सबने मिलकर मेरे को 1-1 रुपया 11-11 रुपये करके मेरे को कंट्रीब्यूट किया इस यात्रा को देश की सेवा के लिए। और ये जो आज मेरे पास साइकिल है, ये भी पब्लिक के द्वारा डोनेट की हुई है। और जो भी मेरा इसका खर्चा है, अभी जो मेरा रेगुलर होता है, कुछ भी रहने का या कुछ भी होता है, वैसे तो मोस्टली मेरा कोई खर्चा है नहीं, क्योंकि मैं राजस्थान की 1 महीने की यात्रा, मेरा सिर्फ 150 रुपया खर्च हुआ था राजस्थान में, जो 1 महीना रह के आया था पूरी यात्रा करके। उसके अलावा कुछ जो मेरे साइकिल का खर्चा आता है वो पब्लिक कंट्रीब्यूशन आता है। और जनता भी बहुत अच्छा सहयोग दे रही है। रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था जनता द्वारा आगे से आगे कर दी जाती है। जैविक खेती के प्रति लोगों को क्यों आना चाहिए? देखिए क्या है, सबसे बड़ा मैं आपको फैक्टर बताऊं, जैविक खेती किस लिए। क्योंकि एक तो सबसे पहले मैं आपके जो ये न्यूज़ मीडिया है, जो आपका चैनल है, इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूं सब तक। क्योंकि आज किसान को सबसे बड़ा एक भ्रम में ये, और या फिर एक उसको डाउट है कि हम कौन सी खेती करें, जैविक खेती करें, प्राकृतिक खेती करें, नेचुरल खेती करें, कि होम्यो खेती करें, या हम जीरो बजट खेती करें। ये सारी खेती के अगर आप सेंटर में जाके देखो तो सारी गुड़ और उसका देसी गाय का गोबर और गौमूत्र पर आधारित हैं। ये जितनी खेतियाँ हैं, इनसे क्या है कि एक तो हमारा जो पर्यावरण वो सुरक्षित रहेगा, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। उसके साथ में सबसे बड़ी बात है ये हमारा हेल्थ फैक्टर। अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेते हैं या प्रोड्यूस लेते हैं, तो उसकी आपके जो बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, या फिर जो भी शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियां पैदा होती है केमिकल के खाने से, वो सारों से आपको छुटकारा मिलेगा। इसका एक कंसेप्ट सीधा ये है कि मेरे जो दोस्त है, बहुत सारे साइकिलिस्ट है, वो 100 किलोमीटर चलाते हैं, पता नहीं कौन कौन से वो बूस्टर लेते हैं, 500-600 रुपये के बूस्टर आते हैं, फिर उस भी उनकी थकान होती है। मैं आपको बताऊँ, मैंने कभी 150, 200, 250 किलोमीटर पर डे निकाला हूँ, लेकिन आज मेरा शरीर देखे किसी कम ये नहीं दिखता कि मेरा वेट कम है या हाइट ये वो मतलब वेट कम है या फिर मेरी शरीर डाउन है। मैं ऑर्गेनिक खाता हूँ, बाहर का मैं कुछ नहीं खाता। किसानों के घर पे जैविक और जो है पूरा जैविक को प्रमोट करता हूँ। जी, दर्शकों को जैविक खेती करने के लिए आप किस तरह से मोटिवेट करें? मैं किसानों को और जो भाई लोग देख रहे हैं उनको मैं बोलता हूँ, सबसे पहले तो क्या है कि किसान उगा तो कुछ भी लेगा, जैविक भी उगा लेगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ मार्केटिंग की। हमारे जो किसान भाई को, जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा था तो हमारे जो एडीओ सर आनंद जी और उसके बाद जो दीपक जी, इनसे मैंने डिस्कस किया, तो यही हमारी जो मोटो बीच में निकल के आया कि ऑर्गेनिक किसान कर तो ले, लेकिन जैसे सर ने बताया कि मार्केटिंग की दिक्कत है, उसको सही मार्केट नहीं मिल पा रहा किसान को ऑर्गेनिक के लिए। तो हम उसके ऊपर क्या है कि जो ऑर्गेनिक जिनके पास, जैसे हम बोलते कि एक पैसा किसी के पास या पूंजी है, तो वो पहले तो खाने वाले को प्रमोट जागरूक करना पड़ेगा, वो क्यों खाए, पहले हम उसको जागरूक करेंगे। साथ में किसान भी धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक करने से क्या एक तो उसका इनपुट कॉस्ट कम होगा। क्योंकि आज जो किसान की बोल रहे हैं आमदनी दुगनी करने का मतलब पहले उसका खर्चा हाफ कर दीजिए। अगर उसका खर्चा हाफ होगा तो आमदनी तो डबल हो जाएगी ऑटोमेटिक। और किसान जो सबसे ज़्यादा मतलब घाटे में जा रहा है, उसका कारण यही है कि वो अनाप शनाप केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहा है बिना किसी जानकारी के। क्योंकि वो किसी दुकान पर जाता है, बीमारी कुछ होती है, दवाई कुछ और देते हैं। अगर मैं बताऊँ तो मैं गोहाना में खुद रहता हूँ, मैं किसी दुकान पे दवाई लेने जाता हूँ किसी किसान के साथ, तो मेरे को कोई दुकानदार दवाई नहीं दे पाता, क्योंकि मैं उसके उस बीमारी के नाम से मांगता हूँ, या वो चीज़ जो भी ऑर्गेनिक हो या कैसी भी हो, तो वो उसको उस बीमारी के बारे में नहीं पता, वो उसको कोई जानकारी नहीं है। वो सिर्फ क्या करता है, पन्नी की जहाँ तक ऊपर गांठ बनती है वहाँ तक वो दवाइयाँ अनाप शनाप डाल देता है, और किसान का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार प्रजापति, जो पूरे देश में जो है साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जैविक खेती के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आप लोगों की जैविक खेती के प्रति क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।